नमस्कार दोस्तों, आज बात कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की। ये शब्द देखने में जितने ही छोटे हैं, उससे कहीं ज़्यादा घातक है। इसकी शुरुआत तब होती है जब यूरोप में और ख़ास तौर से यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। 1760 का समय था और यूरोप के भीतर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो प्रोडक्शन होगा वो फैक्ट्री से होगा, वो इंडस्ट्री से होगा, जिससे बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाया जा सके और लोगों के बीच में उसको पहुंचाया जा सके। कॉन्सेप्ट अच्छा था, सोच भी ठीक थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। पता नहीं क्यों लोगों ने उस समय इसके परिणाम को समझा नहीं, या यूं कह लें कि शायद वो दूरदर्शी नहीं थे, आप जो भी नाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शोषण छिपा हुआ था। वो शोषण जो छिपा हुआ था इसके भीतर, वो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो, हमारे पेड़ पौधे का शोषण हो, या जमीन के भीतर मिलने वाले खनिजों का शोषण हो, चाहे मानव संसाधन जो शोषण का शिकार हुआ, आप मानव को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अंततः इसको दुनिया ने स्वीकारा और पूरे विश्व में ये फैल गया। लेकिन जिस तेजी से फैला, पूरे विश्व में उपनिवेशवाद भी फैलता चला गया और एक समय तो ऐसा आया कि पूरा विश्व जो है वो त्राहिमाम करने लगा। ये कॉरपोरेट कैपिटलिज्म का ही परिणाम आप कह सकते हैं, जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, कई लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि जहां पे इसकी शुरुआत हुई वो इससे अछूता रह गया हो। आप प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए या फिर द्वितीय विश्व देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहां पे भी आप एक ही चीज देखेंगे कि जो युद्ध हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से ही जुड़े हुए हैं। पिछले 70 साल में कहने को तो पूरे विश्व में शांति है, लेकिन अंततः पूंजीवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं उस शांति को भंग करती है। मैं ये नहीं कहता कि पूंजीवादी व्यवस्था ठीक नहीं होती है या पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मंशा है, इसके पीछे जो इरादे हैं, इसके पीछे जो नियत है, वो भी तो मायने रखती है। दोस्तों, कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। हम किसे बढ़ाना चाहते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। आप यूरेनियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूरेनियम से आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, यूरेनियम से आप ऊर्जा भी पैदा कर सकते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में भी किया जाता है। तो ये हमारे स्वभाव पे, हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इसी ने पूरे विश्व को यह सिखाया कि पैसा जो है वो इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पैसा ना हो तो इंसान भी कुछ नहीं है। और देखिए, परिणाम ये हुआ कि पैसा बना था इस्तेमाल के लिए, इंसान बना था प्यार के लिए, लेकिन लोगों ने पैसे से प्यार करना सीख लिया और इंसानों का भरपूर इस्तेमाल किया। और आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि हम उन्हें अपना आइडल मानते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, जो पैसा अफराद खर्च कर सकते हैं। कुल मिला के हम आज जिस तरह की जीवन जी रहे हैं उसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, या यूं कहें हमें बता दिया गया है कि अगर पैसा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये किसने सिखाया, ये किसने बताया, ये किसने हमारे दिमाग में ये बात डाली? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, या फिर मैं एक फिलोसफिकल बात कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, ये बात फिलोसफिकल नहीं है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप पैसे से
तकनीक खरीद सकते हैं, उस तकनीक से सुविधा ले सकते हैं और उस सुविधा से आप आराम भी ले सकते हैं। उस आराम से आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। आप कभी गौर कीजिएगा। आप पैसे से अमीर हो सकते हैं, समृद्ध नहीं हो सकते। आप पैसे के दम पे हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हैं, पैसे के दम पे बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना संभव नहीं है। आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा इंसान जो अस्वस्थ हो और वो मार्केट में जाके हेल्थ परचेज करके घर आया हो? ये संभव नहीं है। कुल मिला के आज की जो पूरी जीवन पद्धति है वो जानबूझ के ऐसी बना दी गई है जहां पे पैसा ही सब कुछ है। या यूं कह ले कि जीवन जीवन जो है वो बिना पैसे के पूरी तरीके से अधूरा है। इट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जबकि अर्थशास्त्र में बताता है कि पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेन देन का माध्यम है, इससे अलग कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी जब जीवन के बारे में कल्पना की थी या जीवन के बारे में जो भी बातें कही थी, वो कहीं भी मूल्य आधारित नहीं था। उनके जो जीवन जीने की पद्धति थी वो प्रकृति के नजदीक थी। पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी शिक्षा, पूरी की पूरी समाज जो था वो प्रकृति के नजदीक हुआ करता था, क्योंकि वास्तविकता यही है। लेकिन जब से पूंजीवाद बढ़ा पूरे विश्व में, इसने प्रकृति से दूर कर दिया और पैसे की तरफ सबको ढकेल दिया। यही कारण है कि आज हम हर चीज का निवारण, हर समस्या का निवारण पैसे से ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले समस्या पैदा करो और उसके बाद उस समस्या को खत्म करने के लिए सामान बेचो। यही हो रहा है आजकल। आप कहीं पे भी देख लें, कुछ भी देख लें। मार्स पे जाने की लोग ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि पैसे की होड़ में, पैसे कमाने की होड़ में एक दिन ये पृथ्वी भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो माइंडसेट कुछ लोग का है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो लगे हुए हैं कि बस पैसा 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 दिन भर, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। शायद इसलिए कोई मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई जुपिटर पे, कोई सैटर्न पे, कोई दूसरे प्लैनेट पे, लोग सभी कोई जो है कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आगे चल के वो सेफ रहे। हालांकि कैसे वो वहां पे सरवाइव करेंगे, अभी भी ये जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जब पृथ्वी जो इतनी अच्छी है रहने के लिए, उसका कबाड़ा कर दिया गया, तो आने वाले समय में कैसे लोग इस तरह के प्लैनेट पर सर्वाइव करेंगे। हो सकता है तब तक कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और फिर उस टेक्नोलॉजी को बेचा जाए कि अगर भाई तुम इस पृथ्वी को छोड़ के वहां जाना चाहते हो तो ये परचेज कर लो और फिर इसके बूते तुम वहां पे सर्वाइव कर सकते हो। तो देखना ये है कि अब ये कैपिटलिज्म जो है, ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म कहां तक लेके जाता है। दोस्तों, एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा, पैसा जरूर कमाएं, सभी लोग कमाएं, लेकिन थोड़ा सा इन बातों को ध्यान पे रख के कि जो जीवन है वो पूंजी आधारित नहीं होना चाहिए। जीवन में पूंजी मायने रखता है, लेकिन पूरी जिंदगी का आधार अगर पूंजी है या पूंजी बन जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप सोच कर देखिए। खैर, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, फिर कभी होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।